नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारण हुआ। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए देश भर में श्रवण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में सीतापुर में भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना है। वहीं सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं सीतापुर के आनंदी देवी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं मन की बात सुनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। तो वहीं कर्नाटक की भूमि समता की भूमि है। बताते चले कि सशक्तिकरण की भूमि है। आप बताते चले कि श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि है। डबल इंजन की सरकार, डेवलपमेंट की डबल इंजन है। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की हत्या के बाद हर दिन एक से बढ़कर एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में नई खबर यह है कि अतीक ने दिल्ली में एक नेता की मदद से 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ को इससे जुड़े कुछ सबूत भी मिले हैं। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक अतीक ने दिल्ली के शाहीन बाग बाटला हाउस में 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ माफिया के करीबी परिजनों को थी। यही नहीं, अतीक ने ये संपत्ति किसी नेता की मदद से खरीदी थी। सूत्रों की माने तो नेता के दोनों बेटों की दोस्ती अतीक अहमद के बेटे असद, अली और उमर से थी। वहीं बड़े बेटे उमर और अली ने दिल्ली में नेता के घर पर कई बार पनाह ली थी। एसटीएफ जांच कर रही है कि कई असद को दिल्ली में छिपने के लिए इस नेता के बेटों ने मदद तो नहीं की थी। वहीं आपको बताते चले कि सूत्रों ने बताया कि अतीक की संपत्ति दिल्ली के आधा दर्जन इलाकों, जिनमें शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, साकेत और साउथ दिल्ली आदि इलाकों में है। वर्तमान में आकी गई इन संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, जिनका पूरा ब्यौरा एसटीएफ जुटा रही है। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीजेपी नेताओं की तुलना उन गिद्धों से कर दी है जो मांस देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। दरअसल जो शनिवार की रात मुरादाबाद के नागफनी इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करके सफाई पेश कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला कहकर वो बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। उसी की सफाई देते हुए सलमान खुर्शीद ने मंच से कहा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे गिद्धों का झुंड टूट पड़ा है। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहा कि वह भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में क्या कर रहे हैं देश के लोग सब जानते हैं। कि हम दुनिया में जाकर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। मैं शिकायत नहीं करूंगा, किसी 4 वजीर आजम की शिकायत नहीं करूंगा, इसलिए कि जो वजीर आजम करते हैं वो आपके सामने। शिकायत करूं तो वो फिर कहते हैं कि हमारी शिकायत हो रही है। खड़गे जी ने उनके बारे में कुछ सच्चाई कह दी, तो उस सच्चाई को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी जी पर प्रहार कर दिया, उन्होंने राहुल गांधी जी पर प्रहार कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर दिया। ऐसी गुफ्तगू कैसी है भाई, कैसी है गुफ्तगू? क्या है बात जो शायर कह चुका है, गालिब कह चुके हैं कि क्या बात है कि हर चीज में आप तुमको तू कहता है। बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? तो क्या अंदाज़े गुफ्तगू? इस मुल्क में आग है,
कि कोई भी बात कहो, सच बात कहो, हकीकत कहो तो हकीकत के जवाब में गाली पड़ जाती है, एकदम प्रहार हो जाता है, एकदम आप पर सब विरोध। तो वहीं कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने ताबड़तोड़ रैली की है। कुंडा, हीरागंज और डेरवा नगर पंचायत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसलों पर जताया आभार। अब आपको बताते चले कि कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने कुंडा स्थित बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल होने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने को लेकर अनुरोध किया कि खुद सांसद विनोद सोनकर कौशाम्बी स्थित कारागार में बंद कैदियों के साथ मन की बात सुनने की बात कही है। वहीं कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने पत्रकारों के प्रश्नों का भी जवाब बड़ी ही सहनशीलता के साथ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती हुई नजर आ रही है। गांव हो या शहर या कस्बा हो, हर गांव शहर कस्बों में विकास की गंगा बहाने की सरकार बात कर रही है। आपको बताते चले कि सरकार के कार्यकाल में आज भी बेवर के लोग रास्ते के अभाव में हैं। वहीं विगत दिनों पानी से गुजर रहे निकलते समय 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। रास्ते की मांग को लेकर जनपद मैनपुरी के नगर पंचायत बेवर के रामनगर वार्ड संख्या 8 के मोहल्ला वासियों ने चेयरमैन के अलावा जिलाधिकारी से कई बार मांग की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज इस मोहल्ला वासियों ने मतदान बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जिसकी हकीकत का जायजा लेने के लिए मीडिया की टीम मोहल्ले में पहुंची तो हकीकत साफ निकलकर सामने आई है। वहीं आपको बताते चले कि मतदाताओं ने वर्तमान चेयरमैन पर लगाए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमारे रास्ते का बहुत दिक्कत है, रास्ता है नहीं यहाँ। हमने डीएम साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे, तो डीएम साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था, फिर हमें बुलाया गया था। हम गए थे तो बोला फौजी क्या होगा, मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से। तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये वहाँ से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास डीएम ऑफिस से, मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो सब ऐसे गोल गोल चलता रहा, कुछ तो हुआ नहीं। हमारी मांग ये है कि हमें रास्ता चाहिए, बोर्ड मिलेगा। रास्ता नहीं तो बोर्ड नहीं है। बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, 10-10 एक महीना हो जाता है। जब बरसात होती है पानी भर जाता है, हाँ। बच्चे हमारे कमर से इतना डूब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, 10 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष भाटिया साहब को हुए, और हमने कई बार शिकायत करके गए, उनसे कहा कि हमें भाई रास्ता चाहिए। इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। हम वोट देंगे, अगर वोट नहीं हमको मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। हम लोग यहाँ बाग से माल ढोकर ले जाते, हमारे दरवाजे पे नहीं जाता। हमारी सड़क पे कोई ईंट वगैरह है, कोई काम है, हमारी बारातें साहब आती है, वहाँ से दूल्हा पैदा रहता है, घेर के लाते हैं, कहे क्या। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंस्टाग्राम पर रील बनाना अब शौक नहीं बल्कि एक नशा बन गया है और यह नशा धीरे धीरे युवाओं को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। जनपद बस्ती के सोनाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 युवक अक्सर अपनी रील बनाकर सोशल साइट पर अपलोड करते थे और रील्स भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि अपने आप को बहादुर साबित करने वाली डेयरिंग रील्स। लेकिन कल ये डेयरिंग रील्स बनाना उन 3 युवकों के लिए भारी पड़ गया जब वह नदी में रील्स बनाने के चक्कर में स्टंट कर रहे थे और स्टंट करते करते उन 3 युवकों की जान आफत में आ गई क्योंकि वह तीनों लोग नदी की धारा में डूबने लगे। जिसके बाद रील बनाने वाले साथी ने किसी तरह से अपने 2 दोस्तों को नदी से बाहर निकालकर जान बचाया, लेकिन तीसरे युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये थाना सोनाहा में कल 28 तारीख को कुछ लड़के एक नदी में वहाँ गए थे रील बनाने, तो उसमें से एक व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो गई है, बाकी सभी सकुशल हैं। उस व्यक्ति का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शांति व्यवस्था मौके पे कायम है और हम सभी से अपील करते हैं कि कृपया सतर्क रहें, पानी से दूर रहें और रील बनाते समय अपने आस। संभल में निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान धराशायी हुआ है। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। वहीं घटना गुन्नौर थाना इलाके के कस्बा बबराला की है, जहां मोहल्ला साहूकार में बन रहा एक मकान तेज आवाज के साथ ढह गया। बताया जा रहा है कि 20 गज में
बने नक्शा पास कराकर 4 मंजिला मकान बनाया गया था और बिल्डिंग खड़ी होने के बाद मकान में टैंक खोदा गया। गहरे टैंक की वजह से नींव धंसी और मकान भरभरा कर ढह गया। घटना के वक्त दोनों मकानों में कोई नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बगैर नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकान की नगर पंचायत में उन्होंने शिकायत की, मगर ईओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद एसडीएम, सीओ और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर मलबा हटाया जा रहा है। वहीं ईओ की लापरवाही पर एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात की है और हादसे में किसी जनहानि में एसडीएम ने इनकार किया है। कि किशन शर्मा पुत्र गोपी वल्लभ 4 मंजिला घर का निर्माण कर रहे थे, जो टैंक खुदाई के दौरान धीरे धीरे करके ढह गया। अगल बगल के घरों की उसका कुछ मलबा गिरा है, जिसका मलबा हटाने का काम जारी है। इसमें अभी तक कोई पशु हानि या जनहानि नहीं है। सर जैसे मतलब टैंक पूरी जगह खाली करवा दी। मकान बनने के बाद 4 मंजिल मकान बनवाया है। 4 मंजिल मकान के बाद में जब बाद में टैंक बनवा रहे हैं, पूरी जगह नीचे से खाली करवाने के बाद में। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज।